खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। पशुपालन मंत्री लखन पटेल के विधानसभा क्षेत्र पथरिया में भावांतर योजना में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है और प्रशासन ने 5 व्यापारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। दरअसल किसानों के लिए चलाई जा रही भावांतर योजना को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी कि पथरिया क्षेत्र में किसानों की जगह व्यापारियों का स्टॉक किया हुआ अनाज योजना के तहत बेचा जा रहा है। ये सरकार को चूना लग रहा है, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए और पथरिया में 5 व्यापारियों के द्वारा गड़बड़ झाला किए जाने के सबूत मिले, जिसके बाद मंडी सचिव ने पथरिया पुलिस थानों में 5 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में हड़कंप मचाया तो जिले सहित प्रदेश में भावांतर योजना की असलियत भी सामने ला दी है। गल्ला व्यापारियों पर मामला दर्ज होने के बाद अब पथरिया कृषि उपज मंडी के हालात भी बिगड़ गए हैं। यहां व्यापारियों ने किसानों का अनाज लेना बंद कर दिया है। देर रात से फसल लेकर कृषि मंडी में आए किसान अपने अनाज की बोली लगने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक भी व्यापारी उनके अनाज के ढेरों के पास नहीं पहुंचा और जब मालूम किया गया तो पता चला कि व्यापारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने अनाज न खरीदने का निर्णय लिया है और एक भी व्यापारी सामने नहीं आएगा। इंतजार कर रहे किसानों के सब्र का बांध फूट गया और बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने कृषि मंडी में जमकर बवाल किया। किसानों ने नारेबाजी के साथ कृषि उपज मंडी का मेन गेट बंद कर दिया और हालात बिगड़ गए। हालातों को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और माहौल को शांत करने की कोशिश की। व्यापारी चुप्पी साधे हैं और खरीदी न करने का निर्णय सुना चुके हैं। इलाके के एसडीएम ने उनके साथ मीटिंग की, लेकिन व्यापारी मुकदमा वापस लेने की मांग पर डटे हैं। तो किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि खरीदी शुरू नहीं हुई तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। ना व्यापारी आए हैं। मैं रूपेश सिंह ठाकुर बांसा कला से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी खरीदारी नहीं हो रही। एक भी व्यापारी नहीं आया है आज, इसलिए गेट लगाया है। ठीक है, अपने माल के पास भेजो, व्यापारी माल के पास बैठो, व्यापारी आएंगे तो खरीदी होगी। माल बिक जाएगा। बैठो ना यहाँ कहाँ खड़े। नीचे उतरो यार, तुम लोग नीचे उतरो, उतरो नीचे, गिर जाओ। गिर जाओ क्या मतलब? माल के पास 3 दिन से किसान पर हुए। एक साथ भी सुन पाएंगे, एक ही आवाज सुन पाएंगे। एक आधी बात करो। नीचे उतर जाओ, चलो नीचे उतरो, नीचे डीएपी की बोरी, मतलब डीएपी 1300 कितने की आ रही, 70 की, मतलब डीएपी की बोरी जब मिला थे, जब 2000 रुपए खर्च हो जाए, एक बोरी को 2000 रुपए खर्च हो जाए जब डीएपी बोरी में। अबे जो बोटो उड़ गया 270 की आ रही, जब मिला थे बोरी जन्नत के हिसाब से तलने को रुक जाए 1 घंटा मार तुम 1 घंटा रुक जा, तुम 200 चले बंद में चलो घर बाद में अपनी समस्या को समाधान नहीं हो तो फिर तो तुम कर हो। अरे नेता नहीं बनने थे, हमसे बात करो। सबसे हमसे बात कर रहे हैं, तुम उनसे नहीं करो। नेता नहीं बनने तो बताओ, हमें बताओ क्या समस्या है, बता देंगे कि धैर्य रखो। एसडीएम सब आ रहे हैं, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। व्यापारी नहीं आ रहे हैं। हाँ, पहले बताओ ना क्यों ना हो गया, हम मंडी आज हड़ताल रहे हमारा कल से क्यों आती यहाँ? क्या पता चला है क्यों है हड़ताल, यहाँ क्या हो गया है? कुछ व्यापारियों के ऊपर फर्जीवाड़ा की एफआईआर हुई, उससे संगठन में पूरे व्यापारी इकट्ठे होकर यहाँ पर हम लोग अपना अनाज बेचने आए थे, तो यहाँ पता चला कि कोई व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है। तो जब पता लगाया कि खरीदने तैयार क्यों नहीं है, तो सुनने को आया है कि कुछ व्यापारियों के ऊपर एफआईआर हुई है
तो उन व्यापारियों के संगठन में पूरे व्यापारी एक होकर और मंडी में अनाज खरीदने से उन्हें मना कर दिया। सूचना मिली थी कुछ आप लोगों को ऐसा? कोई सूचना नहीं, पूर्व सूचना कोई। हम लोग तो कल से यहाँ ट्रैक्टर लेके आ गए मंडी। शाम को आ गए, क्या कल चाह शाम रहे से यहाँ खड़े हैं। कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई कि यहाँ मंडी में कोई अनाज नहीं खरीदा जाएगा, कि वह व्यापारी खरीदेंगे नहीं। यदि ये पूर्व सूचना मिली तो हम किसान अपने घर बैठते, यहाँ क्यों खड़े रहते? क्या नाम है, कहाँ से हो आप? भैया हमारा नाम सुल्तान सिंह, हम खिरिया से हैं। एक जांच दल के द्वारा कुछ जांच की गई थी, जिसमें भावांतर योजना के अंतर्गत जो सोयाबीन की खरीद हो रही है उसमें स्टॉक वेरिफिकेशन में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसमें 5 व्यापारियों के विरुद्ध FIR दर्ज करी गई। और जिस कारण से वो जो व्यापारी हैं उनके द्वारा आज माल खरीदी नहीं किया गया। शेष बोलीदार व्यापारी भी नहीं वहाँ पर उपस्थित हुए, जिसके कारण किसानों के द्वारा चूंकि माल पूर्व से लाया जा चुका था, इसलिए उसमें वो उन लोगों के द्वारा थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त किया गया। सर 5 व्यापारियों पर FIR होनी थी, 3 पर हुई थी। 3 पर FIR हुई थी, लेकिन उसमें बाद में जब मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई और तो बाद में जो कि किस तरह से 5 के एवज में 3 की FIR क्यों कराई गई, तो उसमें जब पता लगा कि उनके पंचनामे वगैरह उनके पास शायद नहीं थे, बाद में उनको भिजवाए गए और उसमें 2 लोगों को और शामिल कराया गया। ऐसा थाना प्रभारी ने बताया है कि 3 लोगों के विरुद्ध जो FIR हुई है उसमें इन 2 लोगों को भी शामिल किया। सर मंडी सचिव द्वारा ये FIR की गई थी, लेकिन उनके द्वारा 2 लोगों पर FIR क्यों नहीं करवाई गई? अब ये मंडी सचिव से पूछना पड़ेगा। नहीं, उसमें तो 5 लोगों के विरुद्ध अब हुई है। सर जैसे आज डाक नहीं हो पाई है, तो सर कल से डाक सुचारू चलेगी कि अभी? अब ये व्यापारियों का, चूंकि मुख्य व्यापारी जो खरीदार हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, अब वो और बोलीदार चूंकि नहीं आए हैं, मैंने सबके व्यापारियों की मीटिंग ली है और उनसे अनुरोध किया है कि आप लोग जाइए, बोली लगाइए भाई उसमें, है ना, और जिससे किसानों को असुविधा ना हो। वो किसानों को जल्दी ही सूचित किया जाएगा इस बारे में।